मुख्यमंत्री नायब सैनी सोमवार को सोनीपत के बहालगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम CMGGA 2.0 की विधिवत शुरुआत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि CMGGA केवल फेलोशिप या रोजगार नहीं, बल्कि युवाओं को चेंज मेकर बनाने की प्रक्रिया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विजन से हुई थी, जिसका मकसद युवाओं को शासन की मुख्य धारा से जोड़ना था। जिला स्तर पर प्रशासन और आम जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित कर युवाओं को सक्रिय भागीदार बनाया गया, जिससे शासन अधिक जवाबदेह और संवेदनशील बना। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का असली लक्ष्य अंत्योदय है, यानी समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सुविधाएं पहुंचे। हमारे प्यारे सुशासन सहयोगी, आप सबका आज इस शुभारंभ पर जो CMGGA सरकार का एक चेहरा, जो उसका फेस होता है, उस चेहरे को आप उस फेस के लिए काम करेंगे। आज इस CMGGA के दूसरे चरण का शुभारंभ हो रहा है। आज हम हरियाणा में सुशासन की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमने जो CMGGA कार्यक्रम का दूसरा चरण ये शुरू कर रहे हैं, यह हमारे उस सपने को साकार करेगा, उस दिशा में एक मजबूत कदम होगा, जहां सरकार का हर कदम अंतिम व्यक्ति की, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के कल्याण के लिए जो कदम उठता है, उस कदम के लिए काम करे। CMGGA कार्यक्रम की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 175 से ज्यादा एसोसिएट्स इस कार्यक्रम का हिस्सा रह चुके हैं। इनमें से 70% से ज्यादा एलुमनाई आज भी सामाजिक कार्य, नीति अनुसंधान और विकास से जुड़े क्षेत्रों में सक्रिय हैं। सक्षम हरियाणा अभियान से करीब 14 लाख बच्चों को बेहतर शिक्षा का लाभ मिला है। अंत्योदय सरल प्लेटफॉर्म के जरिए 600 से ज्यादा सरकारी सेवाएं ऑनलाइन हुई हैं, जबकि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 85% से ज्यादा परिवारों का पंजीकरण पूरा किया गया है। CMGGA 2025 का फोकस अब इनोवेशन से इम्प्लीमेंटेशन की ओर है। आज जिनको व्यक्ति घर बैठ करके ही उनका लाभ उठा रहा है और जिसका लाभ मिल रहा है, उसे दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे। नहीं तो वो दफ्तर में जाता था, उसको लाभ नहीं मिलता था। कई बार अधिकारी कुर्सी पर नहीं मिलता था, जो कुर्सी पर नहीं मिलता था वो चक्कर काट करके घर चला जाता था। एक बार आता था, 2 बार आता था, 3 बार आता था, जा करके घर बैठ जाता था, अभी सरकार तो मिलती नहीं है। ये सरकार का चेहरा होता था और लोग परेशान होकर के चक्कर काटते रहते थे। परंतु अंत्योदय सरल प्लेटफॉर्म ने, जिसके माध्यम से 600 से अधिक सरकारी सेवाएं ऑनलाइन की गई और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो परिवार पहचान पत्र, जिसके माध्यम से 85% से अधिक हमारे परिवारों का पंजीकरण इसके अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ है। यह सब हमारे युवा एसोसिएट्स की ऊर्जा और समर्पण का ही ये परिणाम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उनकी सरकार ने 50,000 नौकरियां देने का वादा निभाया है। लोकसभा चुनाव के बाद तैयार किए गए 100 दिन के एजेंडे के तहत 56 दिनों में फैसलों से माहौल बदला है। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार बिना पर्ची, बिना खर्ची 25,000 युवाओं को नौकरियां मिली हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि अब गरीब परिवार का बच्चा भी योग्यता के आधार पर नौकरी पा रहा है। वहीं पंचकुला में डायल 1120 के जरिए
युवती की सुरक्षा को लेकर उठाए गए त्वरित कदमों पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा पुलिस की खुले मंच से तारीफ की। आने वाले समय के अंदर लगभग 50 लाख नई नौकरियां सृजित करने में ये सक्षम होगा। इसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। साथियों, यह हर नागरिक के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की गारंटी देगा। ये हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है। यह केवल आर्थिक विस्तार नहीं है, बल्कि ये मानवीय विकास का एक एजेंडा है। हम उस एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ना है और उसको बढ़ने का मौका भी मिलेगा। ये इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर सीएम जीजीए 2.0 के जरिए हरियाणा सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि सुशासन सिर्फ नीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर असर दिखाने का नाम है। युवाओं की भागीदारी, पारदर्शी भर्ती, डिजिटल सेवाएं और सुरक्षा, यही है अंत्योदय के रास्ते पर चलता हरियाणा। सोनीपत से सूर्या समाचार के लिए सनी मलिक की रिपोर्ट।